चलो सुनो, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस क्या फर्क है दोनों वर्ड्स में? ये हमारे पास एक सिस्टम, इसमें जैसे ही आप सॉल्यूशन में से करंट भेजोगे तो करंट पास करने पे क्या होगा, जैसे ही जो करंट फ्लो करेगा वो कहां से कहां करेगा, प्लस से माइनस। अब जो वायर में करंट जाएगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जैसे इस वायर में जो करंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू आयन, इलेक्ट्रॉन्स। जो वायर में या जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, बेसिकली जो यूनिट पढ़ रहे हैं फिजिक्स में अभी, वो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, वो है इलेक्ट्रॉनिक। जो वायर में करंट आ रहा है ये वाला, ये तो अभी स्टडी कर रहे हैं यूनिट 2 फिजिक्स। यूनिट 2 का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पता है जितने आपको, यूनिट 2 फिजिक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब जहां पर आयंस के चार्ज के फ्लो होने से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बनेगा। तो जो करंट वायर में इलेक्ट्रॉन के चलने से बना ना, ये वाला करंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो यहां चार्ज फ्लो हुआ या करंट बना, जो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। और जब वो चार्ज यहां से यहां आ गया, अगर मैं ये सॉल्यूशन ना लूं तो क्या सर्किट पूरा या इनकम्प्लीट है? ये कोई चार्ज यहां से जाएगा नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, आगे जाएगा करंट? या तो एक वायर लगानी पड़ेगी, या फिर वायर की जगह मैं क्या लगाऊंगा, यहां पर एक सॉल्यूशन। तो मैंने यहां लिया एक सॉल्यूशन, मान लो मैंने NaCl सॉल्यूशन लिया, तो आयन बने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो यहां पर आयन बने ना, उन आयन ने चार्ज को कैरी करवाया अगली रोड की तरफ। यहां पर आयन बने, इन आयन ने चार्ज को फ्लो करवाया सेकंड तरफ। इनकी वजह से सर्किट पूरा हुआ ये, वरना ये सर्किट क्या था, ओपन सर्किट था ये। अगर आप सिर्फ ये लगा दो ना तो करंट फ्लो नहीं करने वाला। ये बैटरी लगा दिया आपने तो करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा इसके अंदर। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट पूरा होना चाहिए। सर्किट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन चाहिए अपने को, कि जो वायर में करंट जा रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन से जा रहा है ना, यहां तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जिसको बोलती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है तो यहां कनेक्शन होना चाहिए। तो कनेक्शन कौन हेल्प करेगा, यहां पर आयंस होंगे इस जगह, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो इसमें जो करंट होगा ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्या होता है सिमरप्रीत, इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? दैट विल अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। ये होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो करंट को अलाउ करेगा, जो आयन में ब्रेक हो जाएगा और करंट इजीली फ्लो करेगा। समझ रहे हो? तो यहां पर जो आयन फ्लो होंगे ना, इसके करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। अभी जो सेम कह रहा था युवराज, सेम कैसे कह रहे थे आप? जो वायर में फ्लो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक, और जो यहां फ्लो होगा ना आयंस के अंदर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। डिफरेंस क्लियर सबको? डिफरेंस क्लियर? वायर वाला इलेक्ट्रॉनिक, और वायर के अलावा जो बीच में आयन फ्लो करेंगे, जो यहां पर, जो यहां होगा ना यहां वाला, इसको बोलेंगे, यहां वाला जो आयन मूव कर रहे हैं उनके कंडक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, वायर वाले को इलेक्ट्रॉनिक। अब हमें पढ़ना है डिपेंड, इलेक्ट्रोलिटिक डिपेंड किस पे करेगी? वायर वाली तो पढ़ ली हमने पीछे, अभी पढ़ लिया, पीछे फिजिक्स में पढ़ लिया हमने। वायर वाला तो किस पे करेगा डिपेंड? वायर वाला नेचर ऑफ मटेरियल पढ़ लिया, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, याद है? R = ρ L बाय, पीछे पढ़ के आए अभी फिजिक्स में। अब केमिस्ट्री में पढ़ना आपको पहले ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक वाला। तो पहला डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? बता दो क्या होगा? कोई रीजन बढ़ेगा? आयन ब्रेक होंगे। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट इजीली ब्रेक होगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा। आयनाइजेशन बढ़ने से मोर नंबर ऑफ आयंस एंड मोर इज द कंडक्शन। पहला पॉइंट ये होगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा आयन निकलेंगे, ज्यादा करंट फ्लो होगा। दूसरा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होगा? विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज फ्रिक्शनल फोर्स ना, अपोजिट फोर्स। विस्कोसिटी बढ़ने से देयर इज, विस्कोसिटी इज इंटरनल रेजिस्टेंस।
है ना। विस्कोसिटी बढ़ने से विस्कस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। फ्रिक्शन लगने से क्या होगा, फ्लो बिकम डिफिकल्ट, और फ्लो डिफिकल्ट होगा तो कंडक्शन कम हो जाएगी। ऐसी नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर में क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, आयनिक होना चाहिए। वेरी गुड, सही बोल रहे हैं, आयनिक होना चाहिए, या आयनिक के बाद बोले तो दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट ऑलमोस्ट completely dissociate, almost completely dissociate। तो स्ट्रॉन्ग वाले में क्या होगा पलक, इजीली कंडक्शन इजी होगा, कंडक्शन ज्यादा होगी। एग्जांपल इसका स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल KCl, NaCl ये सब। और वीक में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली ब्रेक होते हैं, पता है किसी को, weak electrolyte have partially dissociate, therefore conduction कम होगी उनके अंदर। एग्जाम्पल CH3COH, weak acid, weak base, H2CO3 etc। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड। बताओ इसमें क्या आएगा, साइज ऑफ आयन का कंडक्टेंस से क्या लिंक है। हाँ जी, लार्जर द साइज ऑफ आयन lesser is the mobility, lesser is the conduction। ध्यान है किसी को, जितना आयन बड़ा होगा उतना मोबिलिटी कम होगी। और एक्वस मीडियम में अलग होता है, पता है, एक्वस मीडियम में क्या होता है, उल्टा होता है, इजिली गेट हाइड्रेटेड इज लिथियम। आपके दो क्वेश्चन थे, एक्वस मीडियम और नॉन एक्वस मीडियम, पढ़ा था लास्ट ईयर ये एस ब्लॉक के अंदर। पहला टॉपिक था हमारा मोबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इन सबका। तो ज्यादा मोबिलिटी छोटे आयन की होती है वैसे तो, अगर आप नॉन एक्वस मीडियम की बात कर रहे हो तो, और पानी के अंदर डाल दोगे तो दिस आयन इजिली गेट हाइड्रेटेड बिकम हैवी एंड लेस मोबिलिटी। तो चलो वो था हाइड्रेशन के अंदर कॉन्सेप्ट था हाइड्रेशन एनर्जी का। अभी ध्यान नहीं है तो छोड़ दो उसको, जनरल याद रखो बस आप। अगर ये ध्यान नहीं है तो छोड़ दो, भी जनरल याद रख लो बस। जनरल आयन क्या रहेगा, जितना बड़ा आयन होगा, जितना लार्ज आयन होगा बेटा, उतना उसके अंदर कंडक्टेंस कम होगी। ध्यान है पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। ये वैसे पूरा टॉपिक आएगा हमारा आगे जाके। अभी इसे पहला आपने पढ़ना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। स्ट्रॉन्ग दोनों, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में, वीक में उल्टा होगा। बताना दोनों में, वीक में नहीं होगी। किसी को पता हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट, ये सब। तो कृष बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या रहेगा। अगर आपने यहां पर लिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से, मान लो मैंने पानी लिया एक जग, उस पानी के अंदर नमक डाल दिया ठोक ठोक के, मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया बहुत सारा,
सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हायर है, देयर इज लॉट ऑफ सॉल्ट इन दिस सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लेने का मतलब हो गया ज्यादा मात्रा में सॉल्ट्स हैं, तो बताओ कंडक्शन ज्यादा होगी कम होगी? देखो जब सोल्ट हायर हो जाएंगे ना, सुनना एक बार, दोनों में कम होगी, दोनों में डिक्रीज करती है। क्यों करती है वो सुनो। अभी ग्राफ मत बनाना, ये ग्राफ हम पढ़ेंगे अलग से, मेरी बात सुन लो एक बार। स्ट्रॉन्ग वाले में तो क्या होगा, जितना आप नमक डालोगे, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इजीली डिसोसिएट। अगर आप 2 चम्मच डालोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, 3 डालोगे वो ब्रेक हो जाएगा, लिमिट तक तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से आयन ज्यादा बनेंगे, ज्यादा आयन होने से ज्यादा आयंस के बीच की इंट्रैक्शन बढ़ेंगी, इंट्रैक्शन बढ़ने से जो फ्लो होगा ना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाले में लेकिन जो चेंज आता है ना कम आता है, देखो डिक्रीज तो हो रही है, डिक्रीज लेकिन कम आता है, कंडक्टेंस के अंदर डिक्रीज विद द कॉन्सेंट्रेशन कम आता है। इसको पढ़ेंगे अभी, एक टॉपिक आएगा डीबे हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। इस चैप्टर में एक इक्वेशन आएगी आपकी डीबे हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन, ये पढ़ोगे लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ये इक्वेशन आप पढ़ोगे भी आगे जाके, ये सिंबल लैम्डा है, लैम्डा एम मतलब कनेक्टिविटी होता है, मोलर कनेक्टिविटी। तो अभी इसको आप पढ़ोगे आगे जाके, ग्राफ वगैरह ये टॉपिक पूरा आएगा हमारा, आधा घंटा लगाएंगे उस पर। तो ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, इसको भी लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, इस सिंबल का नाम भी लैम्डा ही है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये था मेरा कि आप अगर ज्यादा मात्रा में सोल्ट डाल रहे हो तो कंडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? आंसर इज डिक्रीज। रीजन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट। उससे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, जिससे क्या होगा, मोर इंट्रायनिक इंट्रैक्शंस, मोर इंट्रायनिक इंट्रैक्शन। इससे क्या होगा, मोर इज द हिंड्रेंस एंड लेसर इज द कंडक्शन। मतलब स्ट्रॉन्ग लोगे अगर आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने NaCl ले लिया, HCl ले लिया, H2SO4 लिया, वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्रेक होगा। कंप्लीट ब्रेक होने से ज्यादा आयन बनेंगे, ज्यादा आयन बनने से ज्यादा इंट्रैक्शंस, ज्यादा इंट्रैक्शन होने से ज्यादा हिंड्रेंस, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करेंगे ये चलने में। अरे आयन होने तो चाहिए, करंट फ्लो करने के लिए आयन होने चाहिए। 10th में आप पढ़ते थे डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, पता सभी को, डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर नमक डाल दोगे ना तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन इतना भी ना डाल देना कि वो रास्ते में खुद ही पंगे लेने लग जाए। बात समझ रहे हो? करंट के फ्लो करवाने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में सोल्ट चाहिए होता है। जैसे आपके घर में पानी आता है, नॉर्मल पानी, कितना ही नमक होता है उसमें, थोड़ा बहुत होता है ना। ये इतना होता है कि खारा महसूस होता है, खारा अपने को नहीं होता ना, उतना सोल्ट सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा सोल्ट डालने की जरूरत नहीं है आपको। जो हमारे घर में सप्लाई वाला पानी आ रहा है उसमें सोल्ट होते हैं ऑलरेडी। आप गिले हाथों से प्लग में हाथ डाल देना, करंट लगेगा आपको, करंट फ्लो करेगा। कोई एक्स्ट्रा सोल्ट डालने की जरूरत नहीं है कि पानी नमक डालूं फिर मैं हाथ गीले करूं फिर शायद करंट अच्छा फ्लो करेगा, कोई जरूरत नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग वाले में आयन क्या करते हैं, हिंड्रेंस पैदा करते हैं। हिंड्रेंस की वजह से, हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, उस भीड़ की वजह से करंट कम होता है। ऐसे नेक्स्ट आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक में क्या होगा, हाँ जी, और वीक वाले में क्या बोलोगे, अगर वीक वाले की बात करो तो वीक वाला तो वैसे ही ब्रेक नहीं होता, वीक वाले के अंदर तो वैसे ही ब्रेक नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कंडक्शन के अंदर। ये देखो ग्राफ इसका जब बनाओगे ना आगे जाके, ऐसा ग्राफ बनेगा। वीक वाले ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर कनेक्शन देखो बहुत कम हो रही है, देखो एकदम से
सुनो क्या बोल रहा हूं। वीक वाले में विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब ऐड मोर वाटर। जितना पानी की मात्रा बढ़ेगी ना, पानी बढ़ने से क्या होगा, उसका आयनेशन बढ़ेगा, और पानी के बढ़ने से आयनेशन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, इसके अंदर कंडक्शन बढ़ेगी। लिखने की जरूरत नहीं है, टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे ये पूरा एक बार। अभी सिर्फ बात समझ लो 2 मिनट। ये जो लाइनें लिखवाई है ना, ये तुम अभी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएंगे, सुन लो 2 मिनट। टॉपिक पूरा दोबारा करेंगे ये वाला। अभी से हल्का सा आइडिया दे रहा हूं मैं कि डाइल्यूशन करने का मतलब होता है ज्यादा वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड करने से क्या होगा, जो वीक पार्टिकल है मान लो हमारे, जैसे मान लो मैंने वाटर लिया, उसके अंदर लिया एसिटिक एसिड CH3COH, तो पानी डालने से ये इजीली ब्रेक होगा या मुश्किल से होगा? इजीली ब्रेक होगा ना, पानी हेल्प करेगा ब्रेक करने में। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80, पता है? अप्रोक्स 80। तो वाटर के अंदर हाई, पानी के अंदर ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से पानी क्या करेगा, इसको इजीली ब्रेक करेगा। तो वीक वालों के अंदर क्या किया करो, थोड़ा सा लेके ऐड मोर एंड मोर वाटर, जिससे वो जल्दी ब्रेक होगा। और हम क्या कर रहे थे, मैंने क्या बोल दिया, टॉपिक चल रहा था कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब CH3COH को बढ़ाओ आप। इसको बढ़ाने से क्या होगा, कंडक्शन कम हो जाएगी। अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा रहे हो बेटा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इसके बढ़ने से कंडक्शन कम हो जाएगी। इसके अंदर क्यों कंडक्शन कम हो जाएगी? ब्रेक ही नहीं होगा बेटा, ये ब्रेक नहीं होगा तो आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब ग्राफ आप देखोगे ना इसका आगे जाके चैप्टर के अंदर, तो ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पर कंडक्शन कम है। देखो जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे, पानी डालोगे और कॉन्सेंट्रेशन कम, पानी डाल रहे हो और कॉन्सेंट्रेशन कम, कंडक्शन देखो बढ़ती जा रही है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये ग्राफ यहां टच करता है, यहां जाके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब यहां जाओगे ना, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। इस तरफ आने को बोलते हैं डाइल्यूशन, और इस तरफ जाने को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ रहे हो? और ये ग्राफ है कनेक्टिविटी का। अब कनेक्टिविटी देखना कहां जा रही है, जितना आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से ग्राफ डाउन जा रहा है देखो, और रिवर्स आओ अगर डाइल्यूशन करो इसका, तो ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है वापस, मतलब कनेक्शन बढ़ रही है उसकी। एट लास्ट मैक्सिमम हो जाएगी कनेक्टिविटी इसकी। देखो जब आगे जाएगा ना, ये टच कर जाएगा उसको। तो जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दोगे ना, तो ग्राफ जाएगा बहुत ऊपर, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है इसकी। मतलब वीक वालों की कनेक्टिविटी बढ़ाने का तरीका होता है पानी डाल दो उसके अंदर। बात समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग वालों में पानी डालो, लेकिन स्ट्रॉन्ग वालों के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। वैसे स्ट्रॉन्ग का ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो कितना एक फर्क आ रहा है, देखना एक बार कितना एक फर्क आ रहा है। यहां पर मान लो 50 कम होकर 49 हो गई, देखो बस। तो स्ट्रॉन्ग वालों में इतना फर्क नहीं आता, वीक वालों में देयर इज लार्ज चेंज। ये ग्राफ एक बार मत देखो, मैं एक बार बता रहा हूं ग्राफ सिर्फ ये बताने के लिए। पहले तो ये ध्यान देना कि पानी डालने से दोनों के अंदर क्या होगा, बढ़ेगी। आप चाहे वीक में डाल दो पानी, चेस्ट में डाल दो, बढ़ेगी। स्ट्रेस से क्या बढ़ेगी, कंडक्शन। क्यों बढ़ेगी? पानी डालने से इसमें कम बढ़ेगी, इसमें ज्यादा बढ़ेगी। ऐसा क्यों? 2 मिनट सुन लो बात मेरी, टॉपिक आएगा पूरा, वहां जाके पढ़ लेंगे। अभी एक फैक्टर के अंदर क्या लिखा है वो सुन लो। पानी के डालने से ये कंफर्म है कि दोनों में आयन जल्दी मूव नहीं करेंगे। पानी डालने से क्या होगा, कंडक्शन नहीं बढ़ेगी पार्टिकल्स की, तो दोनों में करंट तो बढ़ेगा, इसमें कम बढ़ेगा, इसमें ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये तो पहले से ही पूरे ब्रेक हो रहे थे। स्ट्रॉन्ग वाले तो वैसे ही ऑलमोस्ट क्या होते हैं, आयनस हो जाते हैं, तो आयन पहले से बहुत ज्यादा पैदा कर लेते हैं। तो लेकिन इनका आयनस होना डिपेंड करता है वाटर की मात्रा के ऊपर। वीक वालों का आयनस होना डिपेंड करता है वाटर की अमाउंट के ऊपर। इसलिए वीक वालों का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। जाके देखो ये ग्राफ एक बार महसूस करना एक बार। ये कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो मैंने बोला 0 कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल और 10 मोल। तो इस पॉइंट पर बोलेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन में देखना क्या हो रहा है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब उस एसिड के पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना उसके अंदर। स्ट्रॉन्ग वाले को छोड़ दो एक बार। वीक वाले में देखो करंट कितना है, बहुत कम है, देखो बहुत कम, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत हायर है। जब आप इधर आ गए कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, यहां आ गए और कम हो गई, यहां आ गए और कम हो गई, मतलब इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई। कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब, कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब मोल कम हो गए और ज्यादा पानी डाल दिया आपने, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब पानी ज्यादा है इसके अंदर। तो इस पॉइंट पर देखो आप, ज्यादा नहीं है, देखो कंडक्शन, कंडक्शन देखो ज्यादा है इसके अंदर, दिख रही है। पॉइंट नंबर 6 देखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखो यहां पर।
सोलवेंट का मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, पढ़ा हुआ किसी ने? लाइक डिजोल्व्स लाइक, जैसे पोलर डिजोल्व्स पोलर, ये लॉ ऑफ केमिस्ट्री है ना, पोलर डिजोल्व्स पोलर। हम चाहते हैं कि पानी के अंदर जो पार्टिकल है वो डिजोल्व हो जाने चाहिए, अगर डिजोल्व नहीं होंगे तो फायदा नहीं है फिर। अगर आप इस देना बोतल एक बार, 2 मिनट। अगर सोल्ट डालू मैं, अगर वो सोल्ट पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाएं तो क्या कंडक्शन कर पाएंगे? कंडक्शन का मतलब होता है आयन हर जगह होने चाहिए भाई सॉल्यूशन में। कंडक्शन का मतलब जो सोल्ट आप अंदर डाल रहे हो वो सोल्ट के पार्टिकल हर एक वॉल्यूम में होने चाहिए। अगर आप सोल्ट डालते हो डिजोल्व ना हो, मान लो वो नीचे जाके बैठ जाए, तो क्या वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा ना। एक यूनिट वॉल्यूम में आयन होने चाहिए ना उसके अंदर। तो हम चाहेंगे कि पानी के अंदर सोल्ट कैसा लेंगे जो डिजोल्व होगा उसके अंदर। तो हमने क्या लिया, लो पी लो, पहले पी लो पी लो। तो इसमें कंडक्शन बेटर होती है। एक बार दोबारा से बात बोल रहा हूं मैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की, तो कंडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सुन लो एक बार। पहला काम है टेम्परेचर को बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, सुन लो पहले एक बार। कंडक्शन का लिंक है सीधा मोबिलिटी से, जानते हो सभी। एक सॉल्यूशन में करंट को फ्लो करवाना है आपने, करंट का फ्लो मतलब आयंस का फ्लो। जितना जल्दी आयन फ्लो करेंगे उतना कंडक्शन बढ़िया होगा, होगा बढ़िया। तो पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आयन इजिली मूव करेंगे, कंडक्शन बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर, स्ट्रेस ही पहला क्लियर। दोबारा बोल रहा हूं, जो सो गए वो जाग जाओ 2 मिनट। टेम्परेचर वाला पॉइंट क्लियर। तो विस्कोसिटी बढ़ने से कम हो जाएगी कंडक्शन। तीसरा नेचर, जानते हो सभी, स्ट्रॉन्ग वाले में इजी कंडक्शन, वीक वाले में मुश्किल कंडक्शन। चौथा साइज, ज्यादा बड़े आयन होंगे बेटा, मूव नहीं कर पाएंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्शन कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन, ये एक बार छोड़ देना चाहिए। आज से 5-7 दिन रुके पड़ेंगे इस टॉपिक को। अगर फिर भी याद करना तो क्या याद करना कि पानी के डालने से हमेशा आयन की मोबिलिटी बढ़ती है। पानी डालने से आयन इजिली मूव करते हैं, इसलिए कंडक्शन बढ़ती है। और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से हमेशा कम होती है। पानी को बढ़ाना अलग चीज है बेटा, डाइल्यूशन बोलते हैं उसको, और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना अलग चीज है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना मतलब होता है नमक डालना, और पानी को बढ़ाना मतलब पानी डालना। तो इसमें डाइल्यूशन करनी है आपने, दोनों में डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूट करने से क्या होगा, कंडक्शन बढ़ेगी। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्शन कम होगी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्ट ऐड करना। अगला पॉइंट है नेचर। अगर दोनों घुल जाएंगे, इजिली घुल जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, घुल जाएंगे तो बेटा हर जगह मिलेंगे पार्टिकल, और नहीं घुलेंगे तो पार्टिकल यहां रह जाएंगे। इसका फायदा नहीं है, पार्टिकल यहां रह जाए कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा है। ठीक है, चलें आगे। अब इसी से लिंक टर्म्स है 3-4, वो लिखो। ज्यादा मेन टॉपिक नहीं है, इसको पढ़ लेना बस एक बार, क्वेश्चन नहीं आते यहां से। देखो अब ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है आगे वाला, सुनना, ध्यान सुना प्लीज। हेलो क्रिश, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इन सॉल्यूशन में सेम होगा, ऑपोजिशन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का ऑपोजिशन। और कनेक्टेंस क्या होता है, कनेक्टेंस क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्टेंस का सिंबल क्या होता है, जी। बताया हुआ पहले, किसी ने कभी घर जाके फिजिक्स की कॉपी खोली हो तो पता होगा शायद, जी बोलते हैं इसको। जी मतलब समझ गए, ग्रेट। जी इज 1/r। जी मतलब कनेक्टेंस, वेरी गुड। आर का उल्टा मतलब, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मो। बताया था, ओम का उल्टा मो। ऐसा यूनिट साइमन, 1/r का मतलब हो गया ओम इनवर्स। या इसको उल्टा कर देना, इसको बोलते हैं मो या इसको बोलते हैं साइमन। याद है सबको, वही सेम टॉपिक है। नेक्स्ट टर्म आती है
सबसे पहले रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट टर्म आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में हम फिजिक्स में क्या पढ़ के आए हैं? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद है किसी को? और दोनों को मिला के क्या बनता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ बाय एरिया, और एक कांस्टेंट लगाते हैं रो। गेट नो हुआ ना? याद है? ये सबको याद है? दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो इक्वल टू आर ए बाई एल। क्या होती है रेजिस्टिविटी? इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यहां बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ, सिंपल बोलो कंडक्टर, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। पढ़ के आए फिजिक्स में ये? मयूर याद है? रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन एरिया इज 1 एंड लेंथ इज 1। याद है केस? पीछे पढ़ लिया बहुत देर तक इसको। और कनेक्टिविटी इसका उल्टा होता है। स्पेसिफिक कनेक्टिविटी बोलते हैं कापा, पापा नहीं, कापा। स्पेसिफिक कनेक्टिविटीज कापा, ये सिंबल है कापा का। दिस इज कापा, सिंबल का नाम कापा है बेटा, पापा नहीं है। ये सिंबल है कापा। जैसे कनेक्टेंस क्या होता है? कनेक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे कापा क्या होता है? कापा इज 1 अपॉन रो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कापा क्या बन जाएगा? कापा इज 1 अपॉन रो बन जाएगा। कापा क्या बन जाएगा? 1 बाय आर डॉट एल बाय ए। एक बार सुन लो, ये बहुत मेन बात चल रही है, सुन लो। कापा इज 1 अपॉन रो, रो का फॉर्मूला आर ए बाय एल, यहां से कॉपी कर लिया, इस एल को ऊपर ले जाओ, इसको बोलते हैं जी। ये 1 बाय आर क्या होता है भारत? जी होता है बेटा ये। और एल बाय ए को बोलते हैं जी स्टार, इसको बोलते हैं जी स्टार। तो कापा का फॉर्मूला जी इंटू जी स्टार। दोबारा बोल रहा हूं, 1 बाय आर क्या होता है? 1 बाय आर क्या होता है? जी। ये रहा देखो, 1 बाय आर इज कॉल्ड कनेक्टेंस, और जी स्टार को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एल बाय ए इज कॉल्ड जी स्टार, जी स्टार इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। बेटा मैं ये कह रहा हूं कापा, एक बार ये वाला पार्ट दोबारा बता रहा हूं। कापा का मतलब होता है, कापा इज कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ध्यान रहेगा। कनेक्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी का उल्टा ही होगा। रो का फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल टू आर ए बाय एल, 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। अब सेल के अंदर लेंथ क्या होगी? इलेक्ट्रोड की लेंथ क्या होती है? सेम होती है या बदलती है? आपके पास एक सेल है, ये, इस सेल में इलेक्ट्रोड की लंबाई बदलेगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी ना। आप सामान बदलते रहोगे बस। लैब में एक सेल बना हुआ है, उस सेल में आप अपना सामान बदल रहे हो बस। जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड है वो तो सेम रहेगी ना। इसकी लेंथ वही है, और जो एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड है वो भी तो सेम रहेगा ना। ये जो एरिया होगा वो सेम रहेगा। तो लेंथ सेम, एरिया सेम, तो इस पूरे को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जी स्टार। और इसको बोलते हैं 1 बाय आर को जी बोलते हैं, कनेक्टेंस। और ये कापा है, तो कापा का फॉर्मूला है जी इंटू जी स्टार, वेयर जी इज 1 अपॉन आर एंड जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, दैट इज एल बाय ए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो भी आप सेल बनाओगे ना, जैसे मान लो मैंने एक सेल बनाया ये वाला, जैसे ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड लगा रखी है आपने, ग्रेफाइट की रोड है बीच में अंदर, पता है सभी को, उसकी जो लंबाई होगी वो बदलेगी या सेम रहेगी? स्टैंडर्ड सेल है ना ये। एक एवरेडी या निपो का सेल आता है, स्टैंडर्ड सेल होते हैं कि मशीन में डल सकें, ये आपकी घड़ी में डल सकें, या जाके बोलते हो कि मेरे को ये सेल चाहिए, कहीं किसी दुकान से लेना, जितनी मार्केट में बनेंगे स्लॉट इसके, जितने भी आएंगे हर दुकान पे सेम साइज के आएंगे, हर साइज के अंदर सेम सामान होगा, सेम रोड का साइज होगा, सेम एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होगा, तो एरिया सेम, लेंथ सेम। तो एक सेल कांस्टेंट का मतलब होता है जो सेल का लेंथ है वो फिक्स रहेगा, सेल की लेंथ फिक्स होगी। सेल की लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ईएमएफ भी सेम रहेगी। हाँ, हम यहाँ लेंथ ऑफ एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड भी क्या रहेगा?
फिक्स रहेगा। अगर ये फिक्स रहेगा तो L बाय ए जो होगा ये पूरा फिक्स नहीं रहेगा हमारा, तो लेंथ बाय एरिया को बोलते हैं सेल कांस्टेंट जी स्टार, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया जी स्टार। तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, कापा इज जी इंटू जी स्टार, याद रहेगा। कापा क्या है यहां पर, कनेक्टिविटी, जी क्या है यहां पर, कनेक्टेंस, और जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं हमने भी इसके, समझ रहे हो।